हाँ साथियों, नमो बुद्धा जय भीम। मैं हूँ रोशन बौद्ध। आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियो। साथियों, क्या आप परशुराम जी की उम्र जानते हैं? वो कितने वर्ष तक जीवित रहे? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, खास करके उन लोगों के लिए जो अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि आखिर परशुराम जी की उम्र कितनी रही है। तो इस बात को जानने के लिए हम सबसे पहले युगों को समझेंगे। युगों में हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं और चारों में सतयुग जो है वो 17,28,000 साल का है। और उसके बाद त्रेता युग आता है। ये त्रेता युग जो है 12,96,000 साल का है। और उसके बाद द्वापर आता है। ये द्वापर जो है 8,64,000 साल का है। और उसके बाद जो चौथा युग है, जो कलयुग कहा जाता है, इसकी अवधि जो है 4,32,000 साल की बताई गई है। अब इस काल के हिसाब से, युगों के हिसाब से हम परशुराम जी की उम्र को जानने का प्रयास करेंगे। तो सतयुग में परशुराम जी का अवतार नहीं हुआ था। सतयुग में विष्णु के 4 अवतार होते हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। ये चारों अवतार एक ही युग में होते हैं। और मज़े की बात यह है कि विश्व के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले विष्णु, जिनको हिंदू लोग विश्व का पालनहारा कहते हैं, वो व्यक्ति जो है इन चारों अवतारों में भारत देश में केवल एक जिले के एक व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्तियों को मारने के लिए जो है ये 4 अवतार लेता है। उसके बाद जो है त्रेता युग आता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार जो है माना जाता है। और इस त्रेता युग का जो समय हमने बताया आपको, ये 12,96,000 साल का है। और इसमें जो है परशुराम जी का अस्तित्व हमको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपने एक कविता पढ़ा होगा, परशुराम लक्ष्मण संवाद। इस कविता में लक्ष्मण जी के साथ बड़ा गर्मा गर्मी से परशुराम जी का संवाद होता है। और इस संवाद को अगर सही माना जाए तो इसका मतलब ये होता है कि परशुराम जी त्रेता युग में थे, इसीलिए लक्ष्मण जी के साथ उनका संवाद होता है। और ये इसकी उम्र मैंने आपको बताया कि कितना लंबा त्रेता युग है, 12,96,000 साल। अब उसके बाद देखिए द्वापर में। द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण जो है द्वापर युग के लिए जाने जाते हैं। और द्वापर युग की अवधि जो है 8,64,000 साल मानी जाती है। अब द्वापर में जो है परशुराम कहाँ हैं? द्वापर में परशुराम कर्ण के गुरु बन करके हैं। कर्ण के गुरु परशुराम कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि परशुराम जी द्वापर में भी थे, क्योंकि वो कर्ण के गुरु हैं। कर्ण द्वापर में थे, महाभारत द्वापर में हुआ। तो द्वापर में भी परशुराम आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद कलयुग आता है। कलयुग का जो समय है वो 4,32,000 साल है। और इस 4,32,000 साल के आखिरी छोर पर, जब यह कलयुग खत्म होने वाला रहेगा, अर्थात इस कलयुग को खत्म करने के लिए ही कल्कि का अवतार होगा। और कल्कि के अवतार के बाद कल्कि का जो गुरु रहेगा, जो कल्कि का गुरु घोषित किया गया है, वो परशुराम ही है। यानी कि इस कलयुग के अंत तक परशुराम हैं। और अगर कलयुग के अंत तक ये परशुराम हैं तो 3 युगों में लगातार आप इनको देख सकते हैं। त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं और कलयुग में भी। तो
त्रेता को अगर आप जोड़ें, पूरी उनकी उम्र को जोड़ करके निकालने का प्रयास करें तो त्रेता जो है 12,96,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल और कलयुग 4,32,000 साल। इन तीनों युगों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 25,92,000 साल आ रहा है। 25,92,000 साल, 3 युग। एक व्यक्ति की औसत उम्र आजकल 60 साल मानी जाती है और अब के पहले जब लोग लंबी आयु में जी रहे थे तो 100 से 125 साल आप मान लीजिए। लेकिन ये परशुराम जो है 3 युगों में 25,92,000 साल तक इनका अस्तित्व दिखाया जा रहा है। अब आप ये अवतारवाद में अगर विश्वास रखते हैं तो आप बताएं कि परशुराम की ये जो उम्र है क्या वास्तविक है? अगर वास्तविक नहीं है तो ये इतना फेक क्यों है कि जो हजम ही ना हो? और अगर आप हजम कर लेते हैं तो पक्का अंधविश्वासी हैं, पक्का अंधभक्त हैं, हिंदू धर्म के गुलाम हैं। नहीं तो आप बताओ परशुराम की उम्र कितनी है? कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, अवतारों पर थोड़ा सा और देख लें आप। ये विष्णु जो है सतयुग में 4 अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। एक युग में 4 अवतार। अब यही विष्णु बार बार जब अवतार लेते हैं तो समझ में ये नहीं आता कि ये अपना शरीर बदल करके, वही विष्णु शरीर बदल करके दूसरे शरीर में आते हैं, कि विष्णु रहते हैं उसके बाद भी वो दूसरा विष्णु बना देते हैं। उनको अवतार बताया गया। अवतार का मतलब ये होता है कि वो उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर का रूप धारण करके वो अवतरित होते हैं। इसका मतलब अवतार होता है। अगर ऐसा माना जाए तो जब परशुराम जी का अवतार होता है तो उसके बाद जितने अवतार हुए हैं, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, कल्कि का अवतार, जितना अवतार हो बताया जाता, इन सब अवतारों के होने से विष्णु का जो परशुराम अवतार है वो खत्म होना चाहिए। जैसे मछली का अवतार खत्म हुआ तो कछुआ का अवतार हुआ, कछुआ का अवतार खत्म हुआ तो सूअर का अवतार हुआ, सूअर का अवतार खत्म हुआ तो नरसिंह का अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार खत्म हुआ तो परशुराम का हो गया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब परशुराम का अवतार खत्म ही नहीं हो रहा है। परशुराम ऑलरेडी बताए जा रहे हैं कि पूरे त्रेता युग में भी हैं, पूरे द्वापर युग में भी हैं और पूरे कलयुग में भी रहेंगे। तो जब परशुराम अवतार के रूप में जो विष्णु शरीरधारी हैं, विष्णु ही शरीर धारण करके परशुराम के रूप में हैं और बाकी वो तीनों युगों में हैं, तो ये जो राम बन करके आ रहे हैं ये कौन है? क्योंकि परशुराम अभी मौजूद है और उसी परशुराम के रहते हुए कृष्ण भी आ रहे हैं और उस परशुराम के रहते हुए जो कल्कि भी आएगा जो विष्णु का ही अवतार है। और ये द्वापर में भी गुरुवाई कर रहे हैं कर्ण की और कलयुग में भी गुरुवाई करेंगे कल्कि की और त्रेता में भी मौजूद हैं। तो ये जो विष्णु हैं ये किस तरह से अवतार लेते हैं? इसका मतलब ये है कि विष्णु अपना शरीर नहीं बदलते हैं, वो रूप धारण करके नहीं आते हैं। विष्णु को कोई और है और ये जो अलग अलग अवतार गिनाए जा रहे हैं विष्णु के नाम पर, ये लोग कोई और होंगे। इसीलिए जो परशुराम के रहते हुए राम भी आ गए और कृष्ण भी आ गए। अगर विष्णु का ही अवतार होता, जिस तरह से अवतार का कंसेप्ट है उस तरह से सही माना जाता, तो परशुराम का जो अस्तित्व है वो खत्म होने के बाद तब राम का अवतार होना चाहिए था। और राम का अस्तित्व खत्म होने के बाद, मतलब उनका वो शरीर खत्म होने के बाद, तब कृष्ण का अवतार होना चाहिए और कृष्ण का शरीर खत्म होने के बाद कल्कि का अवतार होना चाहिए।
लेकिन परशुराम मौजूद है त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। तो ये राम, कृष्ण और कल्कि विष्णु का अवतार कैसे हो गए? ये कौन लोग हैं जो विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित हो रहे हैं? अगर ये विष्णु ही है तो उसके पास कितना शरीर है? ये सारी चीज़ें मंथन करने की है। और तीनों युगों में आप विचार करिए, एक आदमी की औसत आयु जो है आप 100 से 150 साल मान सकते हैं, लंबी उम्र, लेकिन 25,92,000 साल इन तीनों युगों का जोड़ होता है। आप त्रेता को जोड़ लें और द्वापर को जोड़ लें, कलयुग को जोड़ लें, तो 25,92,000 साल हो रहा है। और इस परशुराम की उम्र 25,92,000 साल तक मतलब आप मान सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाया जा रहा है तीनों युगों में। तो ये क्या है? ये केवल आपको गुलाम बना करके, बेवकूफ़ बना करके भ्रमित करने का प्रयास है। जब तक आप तर्क नहीं करोगे तब तक आप गुलाम बन करके रहोगे, तब तक आप अनभक्त बन के रहोगे। अगर इस अवतारवाद में आपका ज़रा भी विश्वास है तो आप तर्क करके बताओ, 25 लाख साल जो है कौन आदमी ज़िंदा रह सकता है, कौन ईश्वर ज़िंदा रह सकता है? और इस तरह से एक के रहते हुए ही दूसरा शरीर वो कैसे ले करके आ रहा है? ये सारी चीज़ें विचार करने की हैं। अगर आप विचार कर सकते हैं तो करें, और आपको लगता है कि ये बातें सही हैं तो आपकी अंधभक्ति आपको मुबारक। नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए हैं, तो भ्रम से बाहर निकलिए और बुद्धिजीवी बन करके अपना जीवन जीने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।